अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स आ गई हैं यूएई के विज़िट वीज़ा के हवाले से, जो कि कल रात को सामने आई हैं। जब हमने कुछ 5 इयर्स मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया और कुछ सिंगल एंट्री यूएई विज़िट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया, वो 5 कौन सी मेजर चेंजिंग्स हैं जो कि एक अखबार ने भी रिपोर्ट की हैं कि अब जो लोग यूएई का 5 इयर्स मल्टी एंट्री विज़िट अप्लाई करेंगे या फिर यूएई का वर्क परमिट अप्लाई करेंगे या फिर यूएई का सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा 1 महीने वाला या 2 महीने वाला अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए ये 5 डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर आप इस काबिल होंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई दुबई के नायब वज़ीर आज़म से और दुबई के वज़ीर दाखिला से, जिसमें कुछ चीज़ें डिसाइडेड हो गई कि जब भी अब पाकिस्तान से कोई वीज़ा अप्लाई होगा यूएई के लिए, चाहे वर्क परमिट है चाहे विजिट वीज़ा है, तो उसके लिए इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। जिसमें नंबर 1 पे है आपका सोशल मीडिया का अकाउंट। अगर आप पाकिस्तान से यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या फिर 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है विदाउट एनी रीज़न, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपने मुल्क के ख़िलाफ़, यूएई के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई पोस्ट तो नहीं की, कोई मजहबी मुनाफरत के हवाले से, कोई फ़िरका वारियत के हवाले से कोई ऐसी पोस्ट या कोई नफ़रत अंगेज़ी के हवाले से किसी किस्म की कोई ऐसी पोस्ट की हो जिसका इफ़ेक्ट आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर आ सकता है। तो अपने सोशल मीडिया को, चाहे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसको बड़ी ही समझदारी से और बड़ी ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें। उसमें अपनी पर्सनल प्रोफाइल की, पर्सनल लाइफ की अगर कुछ चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर करें। किसी भी ऐसे मवाद को शेयर ना करें जिसमें नफ़रत है, जिसमें फ़िरका परस्ती है, जिसके अंदर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात है। इसको हरगिज़ अपनी वाल के ऊपर शेयर ना करें, क्योंकि यूएसए के बाद दुबई ऐसा मुल्क बनने वाला है जो कि आपकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स को लाजमी देखेगा। दूसरी चीज़, जीसीसी चूँकि वीज़ा अनाउंस हो गया, अब 6 अरब कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा होगा। दुबई भी इसमें शामिल है। दुबई अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। अगर आप किसी और मुल्क से ब्लैक लिस्ट होंगे और आप यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, सिंगल एंट्री, मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा या वर्क परमिट, तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका रिकॉर्ड अब चेक होगा बाकी जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले से भी कि आप किसी और कंट्री में ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। अगर आप किसी और कंट्री में ब्लैक लिस्ट हैं और आपके ब्लैक लिस्ट की रीज़न कोई बड़ा क्राइम है, तो फिर आपको दुबई विजिट वीज़ा इशू नहीं करेगा। ना ही 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा मिलेगा, ना ही सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा मिलेगा और ना ही वर्क परमिट मिलेगा। तीसरी चीज़ जो है वो आ गई आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इससे पहले क्या होता था कि आप यूएई का वर्क परमिट अप्लाई करते थे तो आपको प्रोटेक्टर के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट आपकी पुलिस क्लियरेंस को भी चेक करेगी कि आपके ऊपर कोई पुलिस का केस तो नहीं है, आप किसी केस में अदालत को मतलूब तो नहीं है, आप इश्तिहारी हैं या नहीं है, आपके ऊपर किस किस्म के केसेस हैं। अगर आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो ना आपका यूएई का विजिट वीज़ा अप्रूव होगा, ना आपका वर्क परमिट लगेगा, ना ही आपकी मल्टी एंट्री लगेगी। तीसरी चीज़ ये है। उसके बाद अगर आप सरकारी मुलाजिम है और आपने पासपोर्ट प्राइवेट बना रखा है तो फिर भी आपका यूएई का विजिट वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि नादरा की एक्सेस दे दी जाएगी विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए या फिर वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको क्लियरेंस देनी पड़ेगी। अगर आपने प्राइवेट पासपोर्ट बना रखा है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो फिर भी आपका यूएई का विजिट वीज़ा और वर्क परमिट और मल्टी एंट्री बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी लेके और सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और यूएई का वर्क परमिट या फिर यूएई की मल्टी एंट्री वो आप बताएंगे तो उसके बाद फिर आपका अप्रूव होगा। जिन लोगों के आज से पहले वीज़े निकल चुके हैं या आसानियां थी, वीज़े निकल रहे थे, वो निकल गए, लेकिन अब मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता सख्तियां की जाएंगी यूएई के विजिट वीज़ा के ऊपर भी। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट भी वेरीफाई होगी, आपको होटल बुकिंग लगानी पड़ेगी या फिर किसी दोस्त का रेंट एग्रीमेंट या इजारी साथ में लगेगी। इसके अलावा जो आपकी टिकट है वो आपने जो यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए ऑनलाइन अप्रूवल से पहले जो टिकट लगाई थी, सेम वही टिकट लगा के आप स्टिकर जब आप लगवाएंगे तो सेम वही टिकट होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्लान है जो आपने फॉर्म फिल करते हुए दिया था वही प्लान आपका होगा स्टिकर लगाते वक्त। तो इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। चौथी चीज़ जो है वो ये है। पांचवी चीज़,
यूएई में आपका रिकॉर्ड, अगर आप पहले से यूएई में रह के आए हैं और आपका रिकॉर्ड यूएई में मौजूद है और आपका पुराना रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, तो आपका यूएई का विजिट वीज़ा, वर्क परमिट और 5 इयर्स मल्टी एंट्री बासानी लग जाएगी। अगर आप पहले यूएई में नहीं रह के आए या फिर यूएई में आप रह के आए और आपका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, आपका पुराना वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ प्रॉपरली, आपके ऊपर वहाँ पे कोई केस था, आपने केस क्लियर करके नहीं आए, कोई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट थी, कोई सिम के एहतिसलात के ड्यू के चार्जेस पेंडिंग थे, कोई अपने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हुआ था और आपने वापस नहीं किया, अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई केस होगा तो आपका यूएई का विजिट वीज़ा, वर्क परमिट और 5 इयर्स मल्टी एंट्री अप्लाई नहीं हो सकेगी। इसलिए जब भी आपने यूएई का विजिट वीज़ा या वर्क परमिट अप्लाई करना है, उससे पहले आपने अपनी असेसमेंट लाजमी करवा लेनी है, ताकि आपका पैसा और टाइम दोनों ज़ाया ना हो। अगर आप यूएई का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं या 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा लेना चाह रहे हैं और आप अपनी असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं कि चेक करें क्या मेरा विजिट वीज़ा निकल आएगा या नहीं निकल आएगा, उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके या फिर हमारे ऑफिस में विजिट करके सबसे पहले अपनी असेसमेंट करवाएं, ताकि आपके पैसे भी ज़ाया ना हो और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको टाइमली पता चल सके कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से आपका यूएई का विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है बार बार या अप्रूव नहीं हो रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं उसके बावजूद आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा, क्या रीज़न आ रही है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ होने वाली हैं, विजिट वीज़े खुलने वाले हैं, वर्क परमिट खुलने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगी। हर बंदा पाकिस्तान से यूएई नहीं जा सकेगा, उसके ऊपर काफ़ी किस्म के चेक्स लगाए जाएंगे ताकि ऐसे लोग यूएई में जाएं और वहाँ के जाके लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखें, वहाँ पे कुछ कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें। यूएई चूँकि अपने आप को अगले 50 साल के लिए बूम कर रहा है और वो इस खित्ते में एक बड़ी मौशी ताकत बन के उभरना चाह रहा है, तो वो हर हवाले से उन लोगों को कंट्रोल करेगा जो यूएई में आके किसी भी किस्म की मसाइल पैदा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।